नमस्कार साथियों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी के सामने हाजिर हूँ आज की क्लास को लेकर के। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम संख्या। जब आप बात करते हो क्वांटम संख्या की तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि क्वांटम संख्या आखिरकार होती क्या है, ये क्वांटम नंबर्स होते क्या है। देखिए, बात करें क्वांटम नंबर की तो क्वांटम नंबर्स जब आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के अंतर्गत, वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, वो किस रेडियस पर मूव कर रहा है, उसके बारे में उसका कोणीय संवेग क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप क्वांटम संख्या की बात करोगे। मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ भी, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप क्वांटम संख्या की बात करोगे। तो देखिए, क्वांटम संख्या क्या होगी ये बात समझ में आ गई। इन्हें हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जिसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये है हमारे पास में पहली क्वांटम संख्या। देखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की हम बात कर रहे हैं। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्मॉल n, यानी स्मॉल n की सहायता से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसके बाद में बात करें, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 से लेकर के 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है, इसकी जो वैल्यू होगी वो फ्रॉम 1 टू स्टार्ट होगी एंड अप टू सो ऑन चलेगी। देखिए, इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है इंग्लिश के जो कैपिटल अक्षर होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मींस n की वैल्यू जब 1 होगी इसे k बोलेंगे, सेकंड वैल्यू होगी l बोलेंगे, थर्ड होगी m, फोर्थ होगी n, k l m n o p q, इस तरीके से आगे चलेंगे। यानी पहला जो, अब देखिए ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, ये किस चीज के बारे में जानकारी देते हैं, तो ये जानकारी देते हैं आपको कोषों के बारे में, नंबर ऑफ सेल्स, कोषों की जानकारी, सेल्स की जानकारी देते हैं आपको। तो सेल के बारे में जब कभी भी आपको बात करनी हो, कोषों की आपको बात करनी हो, तो आप बात करोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या की। अभी तक हमने दो चीजें चर्चा की है, दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद फिर से सुनिएगा, जब हम बात करते हैं इसके आगे, ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके आगे। तो ये बताइए, देखिए इस मुख्य क्वांटम संख्या की बात करें, कोष है, कोष के अंदर क्या मिलेंगे आपको, उपकोष मिलेंगे, उपकोष के अंदर क्या मिलेंगे, कक्षक मिलेंगे, कक्षक के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी nth कक्षक में, nth कोष में, nth कोष या फिर हम कहते हैं सेल में, किसी भी nth नंबर के सेल जो होगी, इस सेल में या इस कोष में सबसे पहली बात आपसे पूछा जाए सब सेल की संख्या कितनी होगी, सब सेल, दैट मींस उपकोषों की संख्या कितनी होगी। तो अगर आपसे उपकोषों की संख्या पूछी जाए तो आप रिप्रेजेंट करोगे, उनकी संख्या होगी n, मतलब जिस नंबर का कोष है ना उसमें उतने ही उपकोष होंगे। आपसे कह जाए n बराबर 3 है, इसमें उपकोषों की संख्या, सब सेल की संख्या कितनी होगी, तो आप यही कहोगे 3 होगा, तो बिल्कुल सब सेल भी उसमें कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, सेकंड बात करते हैं यहां से। तो सेकंड बात आती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी nth कोष में ऑर्बिटल यानी कक्षक की संख्या, ऑर्बिटल्स की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या कक्षक की संख्या। तो कक्षक की संख्या कितनी होती है, देखिए हम बात करें उपकोष में, तो उपकोष के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे इनकी जो संख्या होगी वो होगी n²। किसी भी ऑर्बिटल में जो कक्षक होंगे उन कक्षकों की संख्या कितनी होगी, n²। आपसे पूछा जाए जो k वाला कोष है, सेल है, यानी पहला नंबर का, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। सेकंड के बारे में पूछा जाए, सेकंड सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो आप कहोगे सेकंड में तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, दैट मींस 4 हो जाएगा। थर्ड वाले ऑर्बिट सेल के बारे में पूछा है, थर्ड सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 ऑर्बिटल उसमें मौजूद होंगे। देन थर्ड पॉइंट में इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे एक जो ऑर्बिटल होता है, एक जो कक्षक होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी किसी भी कोष में, किसी भी सेल में 2n²। आई होप यहां तक की जो बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी, किसी भी प्रकार से कोई डाउट यहां तक नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन, जो मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसके बारे में जो सूचना दी थी वो दी थी बोर ने।
बोर जो साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट ने इसके बारे में जानकारी दी थी। तो आपको यहाँ तक की चर्चा समझ में आई होगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए साथियों, अब हम सेकंड क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ते हैं, जो आती है द्विविषी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटम संख्या आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको याद कर सको, लिख सको। चलिए अब हम सेकंड पर चलते हैं। देखिए, जब सेकंड क्वांटम संख्या की आप बात करोगे, सेकंड क्वांटम संख्या की जब आप बात करोगे, तो सेकंड जो क्वांटम संख्या होती है वो होती है हमारे पास में द्विविषी क्वांटम संख्या, द्विविषी क्वांटम संख्या, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया था, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है l, और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से स्टार्ट होकर के और कहां तक चलती है, n-1 तक चलती है। 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक इसकी वैल्यू चलेगी, कौन सी, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की। अच्छा चलिए, हमें समझ में नहीं आया, हम समझते हैं। जब आप पहले कोष की बात करोगे, तो पहले कोष के लिए जो उपकोष होगा या सब सेल होगा। देखिए, वो कोषों की संख्या को, सेल की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था। जो द्विविषी क्वांटम संख्या है, ये रिप्रेजेंट करती है सब सेल के बारे में। ये किस चीज के बारे में रिप्रेजेंट करती है, सब सेल के बारे में। तो सब सेल के बारे में जानकारी देती है द्विविषी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं n बराबर 1 होगा तो l की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 0 होगी। जब n बराबर 2 होगा, तो यहां आप देखो l की वैल्यू 0 and 1, n-1 यानी 2-1 तक यह वैल्यू रहने वाली है। इसी प्रकार से n बराबर 3 होगा, तो आप देखोगे l की वैल्यू आएगी 0, 1 and 2। n इसी प्रकार से 4 होगी तो 0 से 3 तक ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए, जब l की वैल्यू आप अलग अलग बताओ, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के स्मॉल लेटर से, मतलब s, p, d, f, g, h, i एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होती है सब सेल। सब सेल का जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर n-1 तक होगी। 0 का मतलब s सब सेल होगी, 1 का मतलब p सब सेल होगी, 2 का मतलब d सब सेल होगी एंड 3 का मतलब f सब सेल के बारे में या उपकोष के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सब सेल या उपकोष आप इसे कह सकते हो। उपकोष, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है वो भी ध्यान दीजिएगा, इसे उपकोष कहा जाता है। तो अभी तक हमने चर्चा कर ली कोष एंड उसमें पाए जाने वाले उपकोष की। ठीक है, द्विविषी क्वांटम संख्या बच्चा, इसके बारे में जानकारी दी थी सोमरफेल्ड ने। सोमरफेल्ड जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी, जबकि प्रिंसिपल के बारे में किसने जानकारी दी थी, बोर मॉडल में, बोर ने बताया था उसके बारे में। ठीक है, तो यहां तक की जानकारी आपको मिली। अब देखिए, इसके आगे हम पढ़ते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम आगे चर्चा करते हैं इसी की संख्या के बारे में। देखिए, जब आपके पास में l की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, तो आप कहोगे सर किसी भी उपकोष में, किसी भी सब सेल में, उपकोष में, ठीक है, हम बात करेंगे कक्षक की। जैसे हमने वो कोष में किस बात करी थी, पहले उपकोष की बात करी, फिर कक्षक की, फिर इलेक्ट्रॉन की। वैसे उपकोष में हम बात करेंगे कक्षक की। तो कक्षक या ऑर्बिटल्स जो होंगे, कक्षक या ऑर्बिटल्स जो होंगे, इनकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, तो हम यहां से कहेंगे 2l+1। ये जो वैल्यू होती है वो किसी भी उपकोष में नंबर ऑफ सब सेल, सॉरी, किसी भी सब उपकोष में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 2l+1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है सर किस प्रकार से करेगा, हमें समझ नहीं आया। तो देखिए बच्चा, मान लीजिए आपसे बोल रहा है p उपकोष की आप बात कर रहे हो, एग्जांपल की फॉर्म में आप समझिएगा। जब p उपकोष की बात चल रही है तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है 1, sp, तो 0 1। ठीक है, तो आप यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखोगे तो 2 × 1 + 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो p जो उपकोष होगा इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3 होंगे। तभी तो आप p के लिए जब भी बनाते हो तो इस प्रकार से बनाते होंगे, और 3 डब्बे 3 बॉक्स इसमें बनाते होंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, आप बात करो l बराबर 3 के लिए, तो l बराबर 3 का मतलब कौन सा हुआ बच्चा, ये हुआ f, s p d एंड f। ठीक है, अच्छा तो यहां से देखोगे आप 2 मल्टीप्लाई करोगे 3 से +1, दैट मींस कितना होगा 7। तो f के लिए आप बनाओगे तो 7 बॉक्स आप बनाओगे, और ये बात आपको पता है, इसमें 7 कक्षक के 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई उपकोष के बारे में।
या बात करें हम इसमें किसी भी उपकोष में जो ऑर्बिटल्स होंगे, किसी भी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे, ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी सबसेल में, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसका जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसका डबल कर दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में निकल कर आ जाएंगे 2l+1। इसके आगे की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने देख लिया किसी भी सबसेल में, किसी भी उपकोष में कितने होंगे, ठीक है। अब तीसरी जो क्वांटम संख्या आती है वो आती है आपके पास में चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। थर्ड नंबर की चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या इसे कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों स्मॉल m से, ठीक है, मैग्नेटिक से लिया गया है स्मॉल m। स्मॉल m की जो वैल्यू होगी वो स्टार्ट होती है -l से +l तक, ठीक है, -l से +l तक वैल्यू चलती है। कैसे, देखिएगा, जब l की वैल्यू 0 होगी, मतलब s उस उपकोष है या सबसेल है, s की बात कर रहे हैं, तो इस केस में आप देखोगे जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है वो वैल्यू कौन सी होती है, तो वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ होती है 0। देन फिर हम करते हैं बात, तो l=1 यानी p उपकोष की या p सबसेल की आप यहाँ बात करोगे, और इसमें भी आप देखोगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो -l2 +l तक वैल्यू निकल के आएगी, मतलब -1 to +1, तो बीच में 0 भी आएगा, इसे भी आपको कैलकुलेट करना है, -1 0 देन +1। बात करोगे l=2, तो यहाँ आएगा d उपकोष या d सबसेल, ठीक है। तो यहाँ देखोगे आप -2 -1 0 +1 एंड +2, ये टोटल 5 आपके पास में ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है ये ऑर्बिटल्स के बारे में आपको जानकारी देगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं l बराबर ऐसे 3 होगा, तो -3 से +3 तक यहाँ वैल्यू जाएगी। तो हमने वैल्यू निकालना देख लिया, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब इसके आगे चर्चा करते हैं, वैल्यू निकालना हमने सीख लिया। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वांटम संख्या पर चलते हैं, और वो कौन सी आती है, 4th नंबर की, वो आती है स्पिन क्वांटम नंबर्स यानी चक्रण क्वांटम संख्या। 4 नंबर की जो आएगी 4, वो आएगी स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर्स इसे हम कहेंगे। तो देखिएगा चक्रण क्वांटम संख्या होती है जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स थे हमने जितने भी पढ़े, इनमें एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, उनकी स्पिन के बारे में, उनकी डायरेक्शन के बारे में ये बताती है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल s के द्वारा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो दो टाइप से होती है, एक होती है +12 और एक होगी -12। ओके, यहाँ बात करोगे आप +12 की, जब जो एंटी क्लॉकवाइज जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हम कहेंगे वो +12 स्पिन दिखाएगा, एंड -12 कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हम कहेंगे -12 उसका क्या होगा, स्पिन होगा, उसका चक्रण होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने जाना, कौन सी क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है।